हार्दिक स्वागत करती है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सेवा समिति रानी नादू की टीम भी आपके बीच में पूरी टीम के साथ सभी सदस्य बड़े उत्साह के साथ आपके बीच में पहुंचे हैं। हार्दिक स्वागत करते हैं। सैनिकपुरा 51 रुपए से इस संस्था का सहयोग करते हैं। जय भीम जय भारत। आज झांसी के अम्बेडकर चौक पर मौजूद कर बाबा साहब की जो जयंती महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज मेरे पीछे आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता तमाम आज यहाँ पहुंचे, जो बाबा साहब बाबा साहब को पुष्पांजलि भी किया, चरणों में नमन भी किया। जी जय भीम जय भारत। जय भीम जय भारत। और सर्वप्रथम तो हम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता न होकर के हम संविधान के रक्षक हैं, बाबा साहब के कार्यकर्ता हैं। और आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं क्योंकि आज जिस प्रकार के देश के भीतर हालात नजर आ रहे हैं, जिस प्रकार से देश के अंदर तानाशाही बढ़ती जा रही है, लोकतंत्र और संविधान को खत्म किया जा रहा है, तो संविधान को बचाने के लिए और संविधान की रक्षा करने वाले और संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के 134वें जन्म उत्सव पर हम उनकी शरण में आए हैं। और आज एक बार फिर हम बाबा साहब राव के चरणों में बैठ करके उम्मीद करते हैं कि उनके बनाए संविधान को प्रत्येक देशवासी को 140 करोड़ जो भारतीय हैं वो रक्षा करेंगे। और इस देश में जो तानाशाही को लाने की कोशिश की जा रही है, संविधान को खत्म करने की कोशिश की जा रही है और रूढ़िवादी ताकतें एक बार से फिर देश के अंदर जो परंपरागत चीजों को, देश के संविधानिक ताने बाने को खत्म करना चाह रही है, उसके सुरक्षा के लिए आज हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जन्म तिथि पर उनके समक्ष आए और उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि वो जहां भी कहीं है और देश को देख रहे हैं, देश को आशीष दें और देश के संविधान की रक्षा करें। जैसा आपने बाबा साहब के बारे में बताया, जो महापुरुष हैं जब भी कोई जयंती होती है उन महापुरुषों को तभी याद किया जाता है, अन्यथा ये जो बाकी दिन छोड़ दिया तो उनके जो विचार हैं उनको एक्सेप्ट नहीं करते लोग। जिस प्रकार आपने अभी कहा कि जो मुख्य रूप से जयंतियां होती है उस संदर्भ में बड़े कार्यक्रम किए जाते हैं, उनको सम्मान किया जाता है। हम अपना भी जन्म दिवस जो है जब जिस तिथि को होता है उस दिन थोड़ा धूमधाम से मनाया गया था, लेकिन जो हमारे महापुरुष है उन्होंने जो हमें संविधान दिया है उसे हम रोज याद करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से याद करते हैं, कोर्ट के माध्यम से याद करते हैं। जब भी किसी आम जन पर, मजदूर पर, गरीब पर, नारी पर विपदा आती है तो संविधान को याद किया जाता है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को याद किया जाता है। जब देश की आजादी के लिए आंदोलन किया तो महात्मा गांधी को याद किया जाता है, देश को एकता के सूत्र में पिरोने वाले वल्लभ भाई पटेल को याद किया जाता है। तो महापुरुषों को और अच्छी जो देश के लिए अच्छा कार्य करने वाली हमारी जो विभूतियां हैं इनको कभी नहीं बुलाया जा सकता। यह तो एक जन्म दिवस का समय है, हर्षोल्लास का समय है, लेकिन देश के लिए आज भी हम चिंतित हैं। जिस प्रकार देश के अंदर तानाशाही बढ़ती जा रही है और संविधान को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, और मुख्य इसमें कोई गुरेज नहीं होगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तो जो लोग हैं उनके बकायदा अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया पर हमने बयान भी देखे हैं कि अगर 400 से ऊपर सीटें आ गई तो संविधान को बदलने का भी काम किया जाएगा। उसी संविधान की रक्षा के लिए आज ये एक राजनीतिक बात हो जाएगी, इसके ऊपर हम फिर से बाद में चर्चा करेंगे। शमा मल्होत्रा जी हैं और नारी शक्ति को बहुत सम्मान दिया बाबा साहब ने। कहीं न कहीं वही नारियां ही बाबा साहब के बारे में नहीं जान पाती, तो उन्हें क्या कहेंगे, उन महिलाओं को क्या कहेंगे? आज उनकी डॉक्टर भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में शत शत नमन करते हुए ये कहना चाहूंगी कि ये है तो आज हम नारियों को बराबर का अधिकार मिला है, नहीं तो नारियों पर बहुत अत्याचार हो रहे थे, उनको बराबर का अधिकार नहीं दिया जा रहा था, हर जगह पर नीचा दिखाया जा रहा था। आज इन्हीं की वजह से हम कंधे साथ कंधा मिलाकर चलने को तैयार है। आज मैं भी यहाँ पे खड़ी हूँ तो कहीं ना कहीं इन्हीं का ही हाथ है, इन्हीं के दिए हुए जो संविधान है उन्हीं की वजह से आज हम यहाँ बराबर खड़े होने का हक रख रही हैं। हम औरतों के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया है, हम इस जन्म में तो इनका ऋण नहीं चुका सकते। हाँ, ये कर सकते हैं कि जब भी इनकी जयंती आती है हम प्रण जरूर लेते हैं कि आगे भी संविधान की रक्षा हम ऐसे ही करते रहेंगे, उनके संविधान को औरों तक भी पहुंचाएंगे, जिनको नहीं पता उनको बताने की पूरी कोशिश करते हैं। तो सभी को फिर से बाबा साहब की जो जयंती है, जयंती पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। और ऐसे ही जो संविधान है हमारा, संविधान के ऊपर चलते रहे। और बाबा साहब की जो राह थी, मैं खासतौर से आपसे कहूँगा क्योंकि आप महिला विंग की अध्यक्ष भी हैं और महिलाओं के अंदर रहती हैं, खासतौर से महिलाओं को बाबा साहब के बारे में भी जरूर बताएं आप। तो सभी को फिर से जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।